मेरे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चलिए बिना देर किए अपनी कहानी का एक नया सफर शुरू करते हैं। अध्याय 4। जिंदगी मौत से भी बदतर। यही एहसास हुआ ईशान को जब मेरिडियन घास उसकी टूटी हुई नसों को जोड़ने लगी। ये दर्द इतना भयानक था कि उसका मन हुआ आसमान की तरफ चिल्ला दे, लेकिन आंगन में और लोग भी थे। इसलिए उसने दांत भींच लिए, दोनों हाथों से बिस्तर का किनारा कसकर पकड़ लिया। उसकी फितरत में जो जज्बा था, उसी ने उसे ये दर्द सहने की ताकत दी। होश में रहते हुए उसने महसूस किया कैसे उसकी नसें धीरे धीरे ठीक हो रही हैं। ईशान को ये नहीं पता था कि नसों के मरम्मत का दर्द भले ही असहनीय हो, लेकिन ये उसकी चेतना को और मजबूत बना रहा है। अभी इसका असर नजर नहीं आएगा, लेकिन आगे चलकर उसकी साधना और रियल ब्रेक थ्रू में यह बेहद मददगार होगा। मेरिडियन यानी नसों का ये जाल मार्शल आर्ट्स साधना की बुनियाद है। शुरुआत में ही इसकी दिशा और प्रवाह महसूस कर पाना किसी वरदान से कम नहीं। 5 साल पुरानी मेरिडियन घास में ऊर्जा बहुत कम थी, कुछ ही मिनटों में वो खत्म हो गई। इतनी कम ऊर्जा से सिर्फ एक नस का 1/3 हिस्सा ही ठीक हो पाया। पहले ईशान ने सोचा था कि 100 पौधे काफी होंगे, लेकिन इस कोशिश के बाद उसे समझ आया 100 पौधों से मुश्किल से चौथाई नसें ही ठीक होंगी। मतलब पूरी मरम्मत के लिए कम से कम 400 पौधे चाहिए। और दवा के असर में धीरे धीरे कमी भी आएगी। शुरुआत में एक पौधा 1/30वां हिस्सा ठीक कर देता है, लेकिन बाद में ये घटकर 1/60वां रह जाएगा। फिर भी ईशान को कोई चिंता नहीं थी। पहले उसकी उम्मीद बहुत कम थी, क्योंकि ऐसी त्यानकुन जैसी औषधियां उसकी पहुंच से बाहर थीं। लेकिन अब उसके पास कॉपी और पेस्ट करने की शक्ति है। बस जरूरी स्पिरिट स्टोन जुटाने हैं और उसकी सारी नसें ठीक हो जाएंगी। स्पिरिट स्टोन का निचला दर्जा यानी लैकिंग स्पिरिट स्टोन आम था और पैसों से खरीदा जा सकता था। जब पहली मेरिडियन घास की ऊर्जा खत्म हुई, ईशान ने थोड़ा आराम किया, फिर दूसरी और तीसरी ली। 3 पौधों के बाद वो आधा घंटा आराम करता, ताकि शरीर और दिमाग पर ज्यादा बोझ ना पड़े और नसों के जुड़ने का एहसास भी कर सके। सुबह तक 30 पौधे खत्म हो चुके थे और लगभग 1% नसें ठीक हो गई थीं। पूरी रात न सोने के बावजूद ईशान का चेहरा दमक रहा था। जल्दी से नहा धोकर वो आगे के आंगन में दुकान पर बैठ गया। उसने मन में सोचा, मुझे दुनिया पर राज नहीं करना, लेकिन जब भगवान ने मेरी आत्मा को यहां भेजा और ये अद्भुत शक्ति दी है, तो इसे बर्बाद करना भगवान का अपमान होगा। दुकान पर बाग सिर जड़ी 8 साल पुरानी 7 तांबे के सिक्कों में बिकती थी। घास जिनसिंग 50 साल पुरानी 10 तांबे में, दाईदान 20 साल पुरानी 3 चांदी के सिक्कों में बिकती थी। अब उसके पास अभ्यास की उम्मीद और तरक्की का मकसद था। उसका मनोबल पूरी तरह बदल चुका था। सिर्फ एक दिन में बाहरी जानकारी के अंतर और ग्राहकों की जल्दी का फायदा उठाकर उसने 20 से ज्यादा सौदे किए। दुकान को कई गुना मुनाफा हुआ और उसे खुद को 10 सुनहरे सिक्के मिले। बस अफसोस, आज कोई भी नसों को जोड़ने वाली जड़ी नहीं मिली। शाम ढलने पर जब ग्राहक आना बंद हो गए, उसने दुकान बंद की और पिछवाड़े के पहरेदारों को नमस्ते करके पश्चिमी गली की तरफ चल पड़ा। भाई वीरेंद्र, खाली हो? ईशान, जो अपने परिवार की दवा दुकान से निकला था, एक दुकान पर पहुंचा जिस पर लिखा था वीरेंद्र हथियार भंडार। अंदर काउंटर पर खड़े 20-21 साल के एक युवक ने उसे देखकर व्यंग से कहा, अरे अरे, ये तो हमारे ईशान बाबू हैं, आज कैसे आना हुआ? ईशान का शरीर थोड़ा दुबला था, लेकिन चेहरा बेहद आकर्षक और विद्वान सा था। उसकी टूटी नसों की वजह से वो साधना में नाकाम था, लेकिन पढ़ाई में लाजवाब, और शहर की कई युवतियां उसकी दीवानी थी। यही वजह थी कि हमउम्र लड़कों में उसके लिए जलन और नाराजगी थी। ईशान ने मुस्कुराकर कहा, भाई वीरेंद्र, अगर फुर्सत है तो साथ में खाना खाते हैं? वीरेंद्र ने बिना हंसे कहा, नहीं, काम है, जो कहना है यहीं कहो। ईशान ने सोचा, अच्छा है, पैसे बच गए। अध्याय 5। हॉल में नजर डालते ही ईशान ने देखा
कि इस समय वहां सिर्फ एक ही शख्स मौजूद था, एक नौजवान जिसका नाम विक्रम वर्मा था। ईशान ने आत्मविश्वास से कहा, भाई विक्रम, क्या तुम्हारे पास कुछ अतिरिक्त कमी वाले आत्मा पत्थर हैं? अरे, तुम खरीदना चाहते हो? ईशान की बात सुनकर विक्रम ने भौहें उठाईं और हैरानी से पूछा, तुम जानते हो ये कमी वाले आत्मा पत्थर तो सिर्फ की शोधन चरण के शुरुआती योद्धा इस्तेमाल करते हैं। उच्च स्तर के योद्धा इन्हें तुच्छ समझते हैं और आम लोग तो इन्हें कभी इस्तेमाल नहीं करते, इसलिए इनकी उपयोगिता पैसों के मुकाबले काफी कम है। ईशान अपने परिवार में एक अजीब मामला था। पूरे की राज्य में उसका साधना प्रतिभा सबसे ऊंची थी, लेकिन 1 साल पहले अतुलनीय गुरु की लड़ाई के दौरान उसकी नाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी और वो साधना नहीं कर पाया था। उसके लिए ये आत्मा पत्थर मुर्गी की हड्डियों जैसा था, जिसे खाना भी बेकार और फेंकना भी अफसोसजनक। हाँ, मुझे हाल में इनकी जरूरत है। पता नहीं भाई विक्रम, तुम्हारे पास कुछ बचे हैं? विक्रम वर्मा की राज्य के 3 बड़े कुलों में से एक वर्मा परिवार का बेटा था, लेकिन ईशान की तरह वो भी परिवार में नजरअंदाज किए जाने वालों में से था। उसकी साधना प्रतिभा बहुत साधारण थी, 10वीं श्रेणी की मध्यम योग्यता। उसके जीवन की ऊंचाई बस की शोधन चरण का मध्यस्तर ही हो सकती थी। इसी वजह से उसे साधना में कोई खास रुचि नहीं थी। उसकी चाहत बस वही थी जो आम इंसानों की होती है, पैसा और औरतें, खासकर औरतें। अगर उसके सामने सोने के सिक्के और कमी वाले आत्मा पत्थर रखे जाएं, तो वो बिना एक पल सोचे सोना ही उठाएगा। ओह, तो तुम मेरे पास की ये पत्थर खरीदना चाहते हो? पहले तो विक्रम के चेहरे पर झुंझलाहट थी, लेकिन अब खुशी झलकने लगी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि ईशान भी उसकी नज़र में उसी तरह का था। फर्क बस इतना कि विक्रम की योग्यता बहुत कम थी, जबकि ईशान की प्रतिभा कभी 8वीं श्रेणी की ऊंचाई तक पहुंची थी। मगर नाड़ियों के टूट जाने के बाद वो एक बेकार इंसान बन गया था। इसलिए दोनों की नज़र में जरूरत एक जैसी थी, पैसा जो जीवन को आरामदायक बना सके। कम उपयोगी आत्मा पत्थर बेचने का मौका मिला तो विक्रम क्यों मना करता? हाँ, मैं कुछ खरीदना चाहता हूं। ईशान ने दृढ़ स्वर में सिर हिलाया। मेरे पास अभी 30 आत्मा पत्थर हैं। बाजार में एक की कीमत लगभग 11 स्वर्ण मुद्रा है। ऐसा करो, तुम मुझे 300 स्वर्ण मुद्रा दे दो। इसे मैं अपने भाई का ख्याल रखना समझूंगा। 300 स्वर्ण मुद्रा? ईशान ने मन में हिसाब लगाया। ये कीमत वाजिब थी। मार्शल आर्ट योद्धाओं के लिए वो चीज सबसे अहम है जिसमें आभा समा सके। पैसा तो वो आसानी से कमा सकते हैं, खासकर उच्च स्तर के योद्धा तो बस कुछ अजीब जीवों का शिकार करके सैकड़ों स्वर्ण मुद्रा कमा लेते हैं। बाजार में इन पत्थरों का भाव लगभग 12 स्वर्ण मुद्रा था, जबकि विक्रम ने 10 प्रति पत्थर बताया था। ये सही सौदा था। ईशान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, ये दाम मंजूर है। लेकिन वो थोड़ी हिचक से साथ बोला, मेरे पास अभी सिर्फ 100 स्वर्ण मुद्रा है, बाकी 200 की कमी है। इतना कहकर उसने अपनी जेब से 2 मोटी हथेली जितनी लंबी और आकार में कुछ कुछ शेर की पूंछ जैसी जड़ी बूटियां निकालीं। भाई विक्रम, ये 20 साल पुरानी व्याघ्र शक्ति जड़ी हैं। इनके असर के बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम खुद जानते हो। बाजार में एक 20 साल पुरानी उच्च स्तर की जड़ी लगभग 100 स्वर्ण मुद्रा की होती है। 2 का मतलब 200 स्वर्ण मुद्रा। इन्हें नकदी मान लो और बदले में 30 आत्मा पत्थर दे दो। व्याघ्र शक्ति जड़ी, और वो भी 20 साल पुरानी। ईशान के हाथ में वो जड़ी देखते ही विक्रम का चेहरा बदल गया। उसने बिना अनुमति काउंटर लांघकर जड़ी अपने हाथ में ले ली। भाई ईशान, दरअसल मेरे पास 35 आत्मा पत्थर हैं। मुझे साधना के लिए 3 रखने होंगे। बाकी 32 तुम्हारे 100 स्वर्ण मुद्रा और इन 2 जड़ियों के बदले दे दूंगा। कैसा रहेगा? अनजाने में 2 पत्थर ज्यादा मिलना ईशान के लिए तो बोनस की तरह था। वो खुश होकर हॉल में खड़ा रहा, जबकि विक्रम पत्थर निकालने गया। असीम जंगल के पास होने की वजह से यहां औषधीय पौधों की भरमार थी। लूलिन नगर में ढेरों दवा की दुकानें थीं और उनमें काम करने वाले ज्यादातर लोग विक्रम जैसे ही थे,
कम साधना प्रतिभा वाले। ऐसे लोग बस सुंदरियां, स्वादिष्ट खाना और पैसा चाहते थे। ईशान ये सब जानता था। यही उसकी ताकत थी कि वो जल्दी ही पर्याप्त आत्मा पत्थर इकट्ठा कर सकता था। बस कमी थी तो स्वर्ण मुद्राओं की। 100 स्वर्ण मुद्रा तो उसने वर्षों में जोड़ रखी थी। अब थोड़े समय में बाकी जुटाने के लिए शायद उसे बड़ा जोखिम लेना होगा। 32 आत्मा पत्थर लेकर ईशान अपने छोटे से घर लौटा। बिना समय गवाए उसने नाड़ी घास की प्रतिलिपि बनाना शुरू कर दिया। पिछले अनुभव की वजह से इस बार उसने बहुत जल्दी 100 से अधिक जड़ी बना ली। ज्यादातर पत्थर उच्च गुणवत्ता के थे, इसलिए 32 पत्थरों से उसने 150 नाड़ी घास तैयार कर लीं। उन्हें देखकर ईशान का दिल खुशी से भर गया। जब मन शांत हुआ तो उसने नाड़ियों की मरम्मत शुरू की। शायद अब उसका शरीर दर्द का आदी हो चुका था। पहले वो एक रात में सिर्फ 30 नाड़ी घास ही ले सकता था, लेकिन इस बार 40 ले सका। 4 रातों में ही 150 नाड़ी घास खत्म हो गईं। करीब आधी नाड़ियां ठीक हो चुकी थीं और उसका कमजोर शरीर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया था। चुंग दवा भंडार की अटारी में बिस्तर पर बैठा ईशान अचानक आंखें खोली। पहले की साफ नजर अब कुछ धुंधली हो गई थी। Thank you for watching this video. Please like, comment, and subscribe for more videos.